नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, हम बात करेंगे आपकी आज इस अंक के अंतर्गत स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अयादि संधि का जो प्रकरण है उसके बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है परिभाषा की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है अयादि संधि की परिभाषा में से। फिर आता है कि अयादि संधि में परिभाषा से हमारा सूत्र या नियम किस प्रकार से बना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अंत के अंतर्गत हम इसमें तमाम उदाहरणों के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो अयादि संधि की परिभाषा होती है कि यदि स्वर ए ओ आई औ के बाद में एस वर्ण या असमान स्वर आ जाता है तो ए के स्थान पर आई हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, आई के स्थान पर आई हो जाता है, औ के स्थान पर आव हो जाता है, वह संधि कौन सी कहलाती है? हमारी अयादि संधि कहलाती। कौन संधि होती है? अयादि संधि होती है, जिसके बारे में देखिएगा परिभाषा इसकी क्या है वो आपके सामने स्पष्ट रूप में आ जाएगी। भाई कौन सी? अयादि संधि के परिभाषा के बारे में बात करें। यदि प्रथम पदांत में यानी प्लस से पहले, धन से पहले आपको क्या मिलेगा मित्रों? स्वर ए आई ओ औ आ जाता है। क्या आ जाता है? ए आई ओ औ आ जाता है तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में या आदि वर्ण में असमान स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? असमान स्वर आ जाता है। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर हो जाता है अय। क्या होता है? अय। अय के स्थान पर क्या होता है? आय। क्या होता है? आय। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? अव। और औ के स्थान पर क्या हो जाता है? आव। वही संधि हमारी कौन सी कहलाती है? अयादि संधि कहलाती। कौन संधि कहलाती है? अयादि संधि कहलाती है। यानी शब्दों के मध्य जो ध्वनि निकलेगी, शब्दों के मध्य जो ध्वनि आएगी वो क्या आएगी? अय, आय, अव, आव। जब आई की ध्वनि मिलती है तो किसकी मात्रा लगाओगे? ए की मात्रा। जब आई दिखाई दे तो क्या करोगे? आई की मात्रा। औ होगा तो ओ की मात्रा, आ होगा तो औ की मात्रा लगेगी। किस प्रकार लगेगी? जैसे मैं उदाहरण से हम परिचर्चा करें आपकी, तो जैसे शब्द लिखा मैंने नयन। क्या शब्द है हमारा? नयन शब्द है। तो नयन में देखो क्या दिखाई दे रहा है? आई दिखाई दे रहा है। आई दिखाई देता है तो किसकी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा। तो य से पहले वाले पर ए की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा? ने। अब इस य में से स्वर क्या निकला है? ए। क्या निकला है? ए। और शेष क्या जाता है? न। तो ने प्लस अन से क्या बनता है? नयन। क्या बनता है? ने प्लस अन से नयन। कैसे बनेगा? ने को मैंने किया हलंत। एक तो कहेगा नयन का संधि विच्छेद करो, दूसरा कहेगा संधि विच्छेद से वापस संधि शब्द बनाओ। तो किस प्रकार से बनेगा वो देखो। न को हलंत किया, न में से स्वर क्या निकलेगा भाई? ए। न में से स्वर क्या निकलेगा हमारा? ए स्वर निकलेगा। ये लीजिएगा, न में से स्वर निकला ए और शेष आगे से आ जाता है अन। क्या आ जाता है? अन। ये कह रहा है ए के बाद में स्वर आ गया तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर हो जाता है अय। ए के स्थान पर क्या हो जाता है? अय। ये लीजिएगा, अय कर दिया। आधे न का न लिखा, ए के स्थान पर अय हो गया और शेष आगे से क्या जाता है? अन। क्या जाता है? अन। जोड़ो, आधे न के साथ में ए जुड़ेगा, न पूरा हो जाएगा। आधे य के साथ में ए जुड़ेगा, य पूरा हो जाएगा, शेष आ जाएगा न। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? नयन बन जाएगा। क्या बनेगा? नयन बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाता है विधायक। क्या शब्द आ गया? मान लो विधायक शब्द आ गया, ये लीजिएगा, या विधायिका लिख देते हम। विधायिका क्या शब्द है? विधायिका शब्द है। तो विधायिका में देखो बीच में आई दिखाई दे रहा है हमारे को। कौन सा दिखाई दे रहा है? आई दिखाई देता है तो किसकी मात्रा होगी? आई की मात्रा होगी। तो मैंने यह से पहले वाले पर आई की मात्रा लगा दी तो बनेगा विधई। क्या होगा? विधई। अब यह में से स्वर क्या निकलेगा? ई और शेष आ जाएगा का। तो विधई धन ई का। वी का वी रखो, ध को हलंत किया, हलंत करते ध में से स्वर निकला आई और शेष आ जाता है ई का। तो आई के बाद में स्वर आ रहा है तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आई के स्थान पर आय हो जाता है। ये लीजिएगा, आई के स्थान पर मैंने कर दिया आय।
अब वी का वी लिखो, ध का ध लिख दिया, आई के स्थान पर आय हो गया और शेष हमारा आ जाता है ई का। जोड़ो भाई, वी का वी लिखा, ध के साथ में आ जुड़ा तो बन गया धा, य के साथ में ई जुड़ा तो बना ई और शेष आ जाएगा का। शब्द क्या बन जाता है? विधायिका। क्या बनता है? विधायिका। तो शब्दों में ध्वनि कौन सी दिखाई दे रही, उसी के आधार पर संधि विच्छेद करना है। जैसे शब्द आ जाता है पवन, क्या शब्द है? पवन। तो पवन के मध्य किसकी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ओ की मात्रा आ रही तो ओ की मात्रा आ रही, अव की मात्रा आ रही तो ओ लगा दीजिएगा। ये दीजिएगा अव आ रहा है, अव आते ही किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा तो बनेगा पो, और वह में से स्वर निकला ए और शेष आ जाएगा न, तो पो धन अन हो जाता है। पै को हलंत किया, पै में से स्वर क्या निकला? ओ, और शेष आगे से क्या आ जाएगा? अन। अब ओ के बाद में स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या होगा? अव, और शेष आ जाता है अन। क्या आ जाता है? अन। और आधे पै का पै लिखा, ओ के स्थान पर अव हो गया, शेष आ गया अन। जोड़ो, पै के साथ में ए जुड़ा तो पै पूरा, वै के साथ में ए जुड़ा तो वै पूरा, और शेष आ जाता है न। शब्द क्या बन जाता है हमारा? पवन शब्द बन जाता है भाई। क्या बनता है? पवन शब्द बन जाता है। नेक्स्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे शब्द लिया मैंने नायक, पावक। क्या शब्द है? पावक। और पावक के मध्य में देखो क्या दिखाई दे रहा है? पावक के बीच में आव आ रहा है। आव आते ही किसकी मात्रा होगी? औ की मात्रा, तो बनेगा पऊ। क्या होगा? पऊ। अब वह में से स्वर निकला ए और शेष आ जाएगा क, तो पऊ धन अक। क्या बनेगा? पऊ धन अक बन जाएगा। पै को हलंत किया, पै में से स्वर निकला हमारा औ। क्या निकला? औ, और शेष आ जाता अक। क्या आएगा? अक आ जाएगा। तो औ के बाद में असमान स्वर, औ के बाद में स्वर आ रहा है तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। औ के स्थान पर क्या होगा? आव। ये लीजिएगा आव। आधे पै का पैर, औ के स्थान पर आव और शेष आ जाता है अक। क्या आ जाएगा? अक। आधे पै के साथ में आ जुड़ा तो पा, आधे वै के साथ में ए जुड़ा तो वै, और शेष क्या आ जाएगा? क। शब्द क्या बन जाता है? पावक बन जाता है भाई। क्या बनता है? पावक बन जाएगा। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना कि प्लस से पहले ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद में स्वर, तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव, और औ के स्थान पर आव, और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ओ के स्थान पर औ हो जाता है। तो वही संधि कौन सी कहलाती है? अयाधी संधि कहलाती है। अब हम इसमें करेंगे आपके उदाहरणों पर चर्चा, और उदाहरण के पर चर्चा करने के बाद आगे प्रक्रिया के अंतर्गत हम जानेंगे भाई। देखिएगा इसमें, जैसे नयन का संधि विच्छेद किया था हमने, क्या बना भाई? नयन का संधि विच्छेद बनता है ने धन अन। क्या बनेगा? ने धन अन बनेगा। पवन का बनता है पो धन अन, पो धन अन। विधायिका का बीच में आय मिल रहा है तो क्या बनेगा? विधई, विधई धन इका। विधायिका क्या क्या बनेगा? विधई धन इका। प्रस्ताव में आव आ रहा है तो बनेगा प्रस्ताव, प्रस्ताव। अब वह में से स्वर क्या निकला? ए, तो प्रस्ताव धन ए हो जाएगा। चयन में अय आ रहा है तो क्या बनेगा? चे धन अन। क्या बनेगा? चे धन अन बन जाएगा। दायक में आय आ रहा है तो क्या बनेगा? दई, और इसमें से क्या आ जाएगा? अक, दई धन अक। और इसमें आय आ रहा है तो क्या बनेगा? दई धन इका। गायक में क्या भाई? आय आ रहा है तो क्या बनेगा? गई धन अक। और नीचे गायिका तो बन जाएगा हमारा गई धन इका। गायिका बन जाता है। क्या बनता है? गायिका। गई धन इका से गायिका बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो धवन। धवन में अव दिखाई दे रहा है, अव आते ही ओ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? धो प्लस अन, दो धन अन। पावन में आव आ रहा है तो क्या बनेगा? पऊ धन अन। प्रसव में अव है तो क्या बनेगा? प्रसो धन ए।
प्रशोधन ए, धवल में अ आ रहा है तो ओ की मात्रा क्या बनेगा, धो धन अल। भावना में भो यानी भऊ धन अना। विनय में अ आ रहा है तो क्या बनेगा, विनय धन ए। विजय में देखो क्या बन रहा है, विजय धन ई, विजयी। प्रलय में बन रहा है प्रलय धन ए, क्या बनेगा, प्रलय धन ए, प्रलय बन जाता है। नेक्स्ट देखो इसमें भावुक यह शब्द आ जाता है प्रलय। प्रलय का क्या बनेगा, प्रलय धन ई। भावुक में आ रहा है तो बनेगा भाऊ धन उक। आयु में आ रहा है, आय के स्थान पर आई धन उ। वापस बना के देखो, आई के बाद में स्वर आ रहा है तो आई के स्थान पर हो जाता है आय, क्या होता है आय। और साथ में उ जुड़ेगा तो आ का तो आ लगेगा, और व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो उ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, आयु बनेगा। भाव में देखो क्या बन रहा है, आव तो बनेगा भऊ। वह में से स्वर क्या आ गया, ए, तो भऊ धन ए से क्या बन जाता है, भाव बन जाता है। जैसे मतलब शब्द आ गया भावी। भावी में क्या मिल रहा है, आव मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, भऊ धन ई से क्या बनता है, भावी। उसी प्रकार आ गया नव। नव चय हवन हविष्य भविष्य, क्या है, भविष्य। अब देखो नव में क्या मिल रहा है, अव मिल रहा है तो नो धन ए, नव। उसी प्रकार चय में देखो आई मिल रहा है तो क्या बनेगा, चे धन ए, चय। हवन में क्या मिल रहा है, अव तो क्या बनेगा, हो धन अन, क्या बनेगा, हो धन अन। भविष्य में भी अव आ रहा है तो क्या बनेगा, हो धन इष्य। भविष्य में आधा से आ रहा है, सॉरी अव आ रहा है तो क्या बनेगा, भो धन इष्य, क्या बनेगा, भविष्य बन जाता है। उसके प्रकार जैसे शब्द आ गया वट वृक्ष, वो क्या शब्द है, वट वृक्ष। वट वृक्ष में देखो अव दिखाई दे रहा है तो बनेगा वटो। वटो धन वृक्ष, क्या बनता है, वटो धन वृक्ष। तो वह का तो वह रहेगा, टे को हलंत किया, टे में से स्वर निकला ओ, और शेष क्या जाता है, ऋक्ष, क्या जाता है, ऋक्ष। तो ओ के बाद में स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान पर हो जाता है अव, और शेष इधर से आएगा ऋक्ष, और इधर से हमारा आ जाता है वट, क्या जाता है, वट। वह का वैर, टे के साथ में ए जुड़ा, टे पूरा, वह के साथ में री जुड़ा तो बन गया व्री, और शेष क्या जाता है, क्ष। शब्द क्या बन जाता है, वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाता है भाई प्रभाव, क्या है, प्रभाव, प्रभावित, क्या है, प्रभावित। प्रस्तावित, क्या है, प्रस्तावित। विनय, विनायक, विनय तो हो गया, विनायक हो गया। विधायक, विधायक, इनके देखो संधि विच्छेद। प्रभाव का क्या बनेगा, प्रभाऊ, प्रभाऊ धन ए, इसका बनेगा प्रभाऊ धन इत, प्रभाऊ धन इत, यानी आव आ रहा है। प्रस्ताव में बनेगा प्रस्ताव धन इत। विनय में आई आ रहा है तो बनेगा विनय, विनय धन ए। विनायक में आ रहा है, आय आ रहा है तो बनेगा विनय धन अक। विधायक में बनेगा विधेय धन अक। विधेय धन अक से क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे, कुछ हमारे को स्वर मिल रहे हैं, उसको आगे किस प्रकार से बनता है। जैसे आपके सामने आता है कि ए के सामने ए जुड़ता है तो क्या बन जाता है, तो आई के सामने आई आता है, औ के सामने औ आता है, ओ के सामने ओ आता है तो क्या बनता है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या कर देता है, ए के साथ में ए आता है तो आई बना देता है, गलत कर देता है। ओ के सामने ओ आता है तो औ कर देता है।
तो वहां पर स्थिति देखो, ए के साथ में ए जुड़ता है तो बनता है अय, क्या बनता है अय। ए के साथ में आ जुड़ेगा तो बनेगा अया, ई जुड़ेगा तो बनेगा अई, यानी मात्रा लगानी है हमारे को, क्या करनी है भाई, मात्रा लगानी है, छोटी बड़ी मात्रा लगानी इसके अंतर्गत कि किस प्रकार से ये बनेगा। ए के साथ में छोटी मात्रा तो बनेगा अई, और बड़ी मात्रा आ जाए तो बनेगा अई, इसका बनेगा अयु, इसका बनेगा अयु, इसका हो जाएगा अये, इसका बनेगा अयई, क्या होता है अयई। फिर आ जाता है ए के साथ में ओ जुड़ता है तो क्या बन जाता है भाई, अवो। ए के साथ में री जुड़ता है तो बनता है अवरी, ए के साथ में लरी जुड़ता है तो बनता है अवलरी, क्या बनता है अवलरी बन जाता है। तो यहाँ तक ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे को ए के साथ में अय जुड़ता है तो ए के स्थान पर होता है अय, और बाद में ए स्वर जुड़ेगा, ए के स्थान पर हो गया अय और आगे से क्या जाता है ए, तो ए का तो ए लिखा, इसके साथ में ए जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दूसरा देखो, मान लो यहां से कर दिया हमने, ए के स्थान पर होता है अय और शेष जुड़ेगा उ, तो यह के साथ में उ जुड़ेगा तो बनेगा अयु, क्या बनेगा अयु बनेगा। वो सीधा सा संधि विच्छेद करके दे देगा कि आयु का संधि विच्छेद क्या होगा या ये किस से बना है, टुकड़े कीजिएगा, इसके खंड कीजिएगा, तो वहां पर ध्यान रखना। आई के साथ में ए जुड़ता है तो आई के स्थान पर हो जाता है आय, और साथ में ए जुड़ता है तो बन जाता है भाई क्या, आय, ये बनेगा। आई के साथ में आ जुड़ता है तो बनता है आया, इसमें जुड़ेगा तो बनेगा आई, इससे बन जाएगा आई, बड़ा हो जाएगा, इससे बनेगा आयु, क्या बनेगा आयु बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई के साथ में ऊ जुड़ता है तो बनता है आयु बड़ा, आई के साथ में ओ जुड़ता है तो बनता है आयो, इसका बनेगा आयु, इसका बनेगा आयरी, और इसका बनेगा आयलरी, क्या बनता है आयलरी बन जाता है। फिर आ जाता है ए के साथ में ए जुड़ता है तो क्या बनेगा भाई, ए के साथ में ए जुड़ता है तो आई बनता है, क्या बनता है आई बनता है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। और आई के साथ में ए जुड़ता है तो आई के साथ में ए जुड़ता है आय होगा, आय के साथ में ए जुड़ेगा तो बनेगा आये, क्या बनेगा आये बन जाता है। फिर देखो आगे, ओ के साथ में ए जुड़ता है तो बनता है अव, क्या बनेगा अव, क्योंकि ओ के स्थान पर होता है अव और साथ में ए जुड़ता है तो वह पूरा हो जाएगा। ओ के साथ में आ जुड़ेगा तो बनेगा अवा, ओ के साथ में ई जुड़ेगा तो बनेगा अवी, ओ के साथ में बड़ी ई जुड़ेगा तो बनेगा अवी, इसका बनेगा अवु, इसका बनेगा अवु, बड़ा बना दो, इसका बनेगा अवे, और इसका बनेगा अवई, क्या बनता है अवई बनता है। फिर देखो इसके अंतर्गत ओ के साथ में ओ जोड़ते हो तो क्या बनता है भाई, इसका बनता है अवो, ऐसे मत कर देना कहीं ये करके बैठ जाओ बड़ा अव, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ के स्थान पर बनता है अव और साथ में ओ जोड़ोगे तो आधे वह के साथ में ओ जुड़ेगा तो अवो बन जाएगा, इसका बनेगा अवऊ, क्या बनेगा अवऊ, और इसका बनेगा अवरी, और इसका बन जाएगा अवलरी, क्या बनेगा अवलरी। औ के साथ में ए जोड़ो, वापस से औ के साथ में ए जोड़ो तो बन जाता है आव, और आव के साथ में ए जोड़ोगे तो बन जाएगा आव पूरा। फिर औ के साथ में आ जोड़ा तो क्या बना आवा, औ के साथ में ई जोड़ा तो क्या बना आवी, और इसमें बड़ी जोड़ोगे तो क्या बनेगा आवी, क्या बनेगा आवी बन जाता है, क्या आवी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बनेगा, औ के साथ में ऊ जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई आऊ, औ के साथ में बड़ा ऊ जोड़ते हो तो क्या बनेगा आऊ, औ के साथ में ए जुड़ता है तो बनता है आये, इसका बनेगा क्या आयई, क्या बनेगा आयई, इसका बनेगा आवो, क्या आयो, आयु नहीं बनेगा इसका भाई, आऊ है यहां से, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका क्या बनेगा, यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा आऊ,
इसका बनेगा औ के साथ में ए जुड़ता है तो बनता है आवे, इसका बनेगा आवई, इसका बनेगा आवो, इसका बन जाएगा आवऊ, और इसका बन जाएगा आवरी, और इसका बनेगा आवलरी। क्या बनेगा? आवलरी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको विशेष रूप में कि स्वरों को किस साथ में जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है। क्या होता है कि कभी कभार कोई शब्द आ जाता है, मात्रा वाला शब्द आता है, तो बीच में कहते हैं इसमें किसकी ध्वनि निकल रही है। ध्वनि चाहे किसी की निकले, मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ये 4 स्वरों के बारे में बात करना है। कौन कौन से? एक तो मिलेगा ए, आई, ओ और औ के बाद में आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? अय, ओ के स्थान पर आई के स्थान पर होता है आय, ओ के स्थान पर होता है अव, और औ के स्थान पर हो जाता है आव। क्या होता है? आव। वही संधि कौन सी कहलाती है? हमारी अयादी संधि कहलाती है। अब देखो, आप कह रहे थे कि ए के साथ में ए जोड़ दे, आई के साथ में आई जोड़ दे, ओ के साथ में ओ जोड़ दो, और औ के साथ में क्या जोड़ दो? औ जोड़ दो। देखो ये समान जरूर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन ये विजातीय स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? विजातीय स्वर। समान स्वर तो 4 स्वर है। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा ऊ है। क्या है? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये हमारे क्या है? सहजातीय स्वर होते हैं। यहाँ पर ए के स्थान पर हो जाता है अय, और अय के साथ में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अये। आई के साथ में आई जुड़ेगा तो बन जाता है आय, आय के साथ में आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आयई, और ओ के साथ में ओ जोड़ते हो तो क्या बनता है? अवो। क्या बनेगा? अवो बन जाएगा। औ के साथ में औ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आवऊ बन जाएगा। क्या बनेगा? आवऊ बन जाएगा। तो इसी प्रकार इनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस प्रकार से आपके इसमें संधि विच्छेद हो रहा है और किस प्रकार से संधि शब्द जुड़ रहा है। तो एक बात का और ख्याल रखना कि इसकी परिभाषा का विशेषतः ध्यान रखना। वो क्या करता है? इनको नीचे वाले को या ऊपर वाले को क्या कर देता है? आगे पीछे करके दे देता है। मान लो ए के स्थान पर वो दे देगा आय, आई के स्थान पर दे देगा अय, ओ के स्थान पर दे देता है आव, और औ के स्थान पर क्या दे देता है? औ कर देता है। जैसे ये एलडीसी में परिभाषा पूछी गई थी कि अयादी संधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है या परिभाषा कौन सी सही है। 4 परिभाषाएं थी। 4 परिभाषाओं में से एक परिभाषा सही थी। वो क्या था कि ए, आई, ओ, औ के बाद में असमान या ऐसा वर्ण आ जाता है तो ए के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। वह संधि कौन सी है? अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। तो स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हमने अध्ययन किया। 5 में सबसे पहले संधि थी वो कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि थी। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादी वृद्धि स्वर संधि, फिर के बाद में यण संधि, और अंत में कौन सी थी? अयादी संधि थी। कौन सी? अयादी। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि समान स्वर मिलते हैं, सहजातीय स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ए या आ के साथ में ए या आ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ई या बड़ी ई के साथ में ई या बड़ी जुड़ता है तो क्या बन जाता है? बड़ी बन जाता है। ऊ या बड़े ऊ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ जुड़ जाता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। री के साथ में री जुड़ता है तो कैसी री बन जाती है? दीर्घ री बन जाती है। फिर आती है गुण संधि में। गुण संधि में क्या होता है? स्वर ए या आ के साथ में ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए तो क्रमशः ए ओ अर होता है। संधि कौन सी कहलाती है? गुण स्वर संधि कहलाती है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि ए या आ के साथ में ए या आई आएगा या ओ या औ आता है तो क्रमशः आई और औ हो जाता है। संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। फिर आता है यण संधि। यण संधि में क्या कहता है कि ई ऊ री री के बाद में असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। संधि कौन सी कहलाएगी? यण संधि कहलाएगी। फिर है अयादी संधि में तो ए, आई, ओ, औ के बाद में असमान स्वर तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। संधि कौन सी होती है? हमारी अयादी संधि होती है। तो इसी अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।